हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th नाइट को और ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, कॉमेडी है। इसका जो सब टाइटल है वो है व्हाट यू विल। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कंपोज किया गया था 1600 में। 12th नाइट बेसिकली 5th और 6 जनवरी दोनों में से कभी भी पड़ जाती है। फीस्ट ऑफ एपिफैनी जो है वो होता है। ये सोर्स इसके जो लिए गए हैं वो ये ब्रैनवेल विच इनकी एक कंपोजिशन थी, फेयरवेल टू मिलिटरी प्रोफेशन। इसमें एक टेल थी अपोलिनस एंड सिला। तो यहाँ से मटेरियल जो है वो वॉरो किया है शेक्सपियर ने। सेटिंग इसकी है इलेरिया और उसका जो सी कोस्ट है वहाँ पे। अब देखते हैं इसकी समरी। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किंगडम होता है इलेरिया का, एक नोबल मैन होता है या फिर एक ये इसको ड्यूक भी कहा गया है। ये बात जो है वो सर्टेनिटी के साथ नहीं कही गई है कि ऑर्सिनो कौन है, रूलर है इलेरिया का, नोबल मैन है, क्या है। लेटा हुआ है, म्यूजिक सुन रहा है एंड ही इज पाइनिंग अवे फॉर द लव ऑफ लेडी ओलिविया। ठीक है। ही कैन नॉट हैव हर बिकॉज शी इज इन मोर्निंग फॉर हर डेड ब्रदर एंड रिफ्यूजेस टू एंटरटेन एनी प्रपोजल्स ऑफ मैरिज। उसको भी शादी नहीं करनी है क्योंकि हाल फिलहाल में ही उसके उसका जो भाई है और उसके पिता दोनों ही गुजर गए थे और वो बिलाप शोकावस्था में है अभी। और वो ऐसा भी कोई भी काम नहीं कर सकती, स्पेशली मैरिज जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो इसीलिए जो ये एक तरफा प्यार है ऑर्सिनो का किसके लिए, लेडी ओलिविया के लिए। मीन वाइल ऑफ द कोस्ट, इसी दौरान होता गया है एक स्टॉर्म है, हैज कॉस्ट अ टेरिबल शिपरेक। जो कोस्ट है उसके पास में एक टेरिबल शिपरेक हुआ है जिससे क्या हुआ है, अ यंग एरिस्टोक्रेटिक वॉर्न वुमेन नेम्ड वॉयला इज स्वेप्ट ऑन टू द इलेरियन शोर फाइंडिंग हरसेल्फ अलोन इन अ स्ट्रेंज लैंड सी एज्यूम्स दैट हैव ट्विन विद द सेबास्टियन हैज बीन ड्राउन्ड इन द रैक। वो आ जाती है बहकर कहाँ पे, इलेरियन शोर पे, और अपने आप को अकेला पाती है इस स्ट्रेंज लैंड में। और उसको ऐसा लगता है उसका ट्विन ब्रदर जो है सेबेस्टियन उस शिपरेक में डूब गया है। ठीक है। एंड ट्राइज टू फिगर आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क सी कैन डू। अब वो इस नए शहर में आ जाती है और वो ढूंढती है अपने लिए कोई काम वगैरह। अ फ्रेंडली सी कैप्टन टेल्स हर अबाउट ऑर्सिनोज कोर्टशिप ऑफ ओलिविया एंड वॉयला सेज दैट सी विसेज सी कुड गो टू वर्क इन ओलिवियाज होम। पहले तो ये सोचती है कि ये ओलिविया के घर जाके काम करेगी जब इसको ओलिविया ऑर्सिनो का पता चलता है। बट सिंस लेडी ओलिविया रिफ्यूजेस टू टॉक विद एनी स्ट्रेंजर, वो किसी स्ट्रेंजर से बात करने से ही मना कर देती है। तो वायला डिसाइड्स दैट शी कैन नॉट लुक फॉर वर्क विद हर। इंस्टेड शी डिसाइड्स टू डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ मैन। वो अपने आप को एक मैन के रूप में डिस्गाइज करती है। ये बहुत ही कॉमन फीचर है शेक्सपियर के सारे प्ले में। कोई ना कोई करेक्टर अपने आप को डिस्गाइज करता ही है हर प्ले में, और स्पेशली कॉमेडीज में। टेकिंग ऑन द नेम ऑफ सिजेरियो, और किसका नाम लेती है वो, सिजेरियो जो है वो नाम ले लेती है। एंड गोज टू वर्क इन द हाउस होल्ड ऑफ ड्यूक ऑर्सिनो, और ड्यूक ऑर्सिनो के हाउस होल्ड में वो काम करने चली जाती है। अब ये जो वायला होती है ये एक मैन के रूप में डिस्गाइज्ड है, उसका नाम क्या है, सिजेरियो। क्विकली बिकम्स अ फेवरेट ऑफ ऑर्सिनो, और ये ऑर्सिनो की फेवरेट बन जाती है। मतलब इतनी जल्दी, उसके इतने सारे अटेंडेंट थे, काम करने वाले उसके लोग थे, उन सब में सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन बन जाता है, ये सिजेरियो बन जाता है, जो कि वाकई में वायला थी। हु मेक्स सिजेरियो हिज पेज, वॉयला फाइंड्स हरसेल्फ फॉलिंग इन लव विद ऑर्सिनो। अब ये वॉयला जो है ये इसके साथ प्यार में पड़ जाती है, किसके साथ, ऑर्सिनो के साथ। अ डिफिकल्ट लव टू परस्यू, क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि वो तो वास्तव में एक मैन के रूप में डिस्कस थी, और ऑर्सिनो एक मैन से कैसे प्यार करेगा, है ना। एज ऑर्सिनो बिलीव्स हैव टू बी अ मैन। But when Orsino sends Cesario to deliver Orsino's love message to the disdainful Olivia, Olivia herself falls for her the beautiful young Cesario। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ऑर्सिनो इसे लव लेटर्स लेके भेजता है ओलिविया के पास, तो ओलिविया जो है वो सिजेरियो को पसंद कर लेती है। और सिजेरियो वाकई में एक लड़की होती है, तो सारे जो दाव पेच हैं वो उल्टे पड़ जाते हैं। बिलीविंग हैव टू बी अ मैन, द लेफ्ट ट्रायंगल इज कंप्लीट। लेफ्ट ट्रायंगल जो है वो पूरा हो जाता है। वायला जो है वो ऑर्सिनो से प्यार करती है, ऑर्सिनो लव्स ओलिविया और ओलिविया लव्स सिजेरियो, एंड एवरी वन इज मिजरेबल, क्योंकि किसी को भी उसका प्यार नहीं मिल रहा था। आगे देखते हैं। मीनवाइल वी मीट द अदर मेंबर्स ऑफ ओलिवियाज हाउस होल्ड। उसका जो राउडी ड्रंकार्ड अंकल है, सर टॉबी नाम है उसका। टॉबी का फुलिस्ट फ्रेंड है एंड्रू ऑक्चीक नाम है उसका, हु इज ट्राइंग। अब ये जो एंड्रू है ये क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग इन हिज होपलेस वे टू कोर्ट ओलिविया। इसे भी ओलिविया चाहिए। ओलिविया जो है बिटी है, प्रेटी है, नहीं, ओलिविया की एक बिटी प्रेटी बेटिंग जेंटल वुमेन है जिसका नाम क्या है, मारिया। और फेस्टे क्या है, एक क्लेवर क्लाउन है। ठीक है। और इसके अलावा मालवोलियो भी एक सर्वेंट है।
स्टुअर्ड है ओलिविया के हाउस होल्ड का। वैन सब टॉबी एंड द अदर टेक ऑफेंस एट मालवोलियोज कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू स्पॉइल देयर फन। जब होता क्या है, ये लोग पार्टी पार्टी करते रहते हैं घर में, तो जब ये मालवोलियो जो है इनके प्लान को स्पॉइल करता रहता है, तो मारिया जो है वो एक जोक, एक प्रैंक प्लान करती है मालवोलियो पे, और उसको मालवोलियो को ऐसा मतलब दिखाती है डैट ओलिविया इज इन लव विद हिम, कि ओलिविया मालवोलियो से प्यार करती है। ठीक है, वो एक लेटर फॉर्ज करती है, मतलब एक जाली लेटर बनाती है सपोजिडली फ्रॉम ओलिविया, और वो ऐसा दिखाती है कि ये लेटर जो है वो किसकी तरफ से, ओलिविया की तरफ से है, और एडवाइस किया गया है उसके बिलीवर्ड को, जिसका नाम जो है वो इसमें लिखती है MOAI। ठीक है, और वो मालवोलियो को बताती है टेलिंग हिम डैट इफ़ ही वांट्स टू अर्न हर फेवर। वो कहती है, ये मारिया, ये सारा प्लान किसका था, मारिया का था। ये मारिया मालवोलियो को बताती है कि तुम्हें ओलिविया ने एक लेटर भेजा है। ठीक है, और वो कहती है अगर तुम्हें उसका फेवर अर्न करना है तो ही शुड ड्रेस इन येलो स्टॉकिंग्स एंड क्रॉस कार्टर्स, एक्ट हॉटली, स्माइल कॉन्स्टेंटली एंड रिफ्यूज टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ टू एनीवन। तो ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें उसे करनी है और किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, ओलिविया तुमसे बहुत इम्प्रेस हो जाएगी। तो मालवोलियो को ये लेटर मिलता है, एज्यूम्स दैट इट इज एडवर्स टू हिम, उसको लगता है ये मुझे ही एडवर्स किया गया है। फिल्ड विद ड्रीम्स ऑफ मैरिंग ओलिविया एंड बिकमिंग नोबल हिमसेल्फ, वो शादी करने के सपने देखने लगता है ओलिविया से, और क्या करता है, हैप्पीली फॉलोज इट्स कमांड, जो लेटर में लिखा हुआ है वो उसको खुशी खुशी फॉलो करता है। ही बिहेव्स सो स्ट्रेंजली दैट ओलिविया कम्स टू थिंक ही इज मैड, और वो इतना अजीब अजीब व्यवहार करता है कि ओलिविया को लगता है ये तो सड़िया गया, पागल हो गया। ठीक है, मीनवाइल सेबास्टियन who is still alive after all but believes his sister Viola to be dead, arrives in Ilaria along with his friend and protector Antonio। अब जो सेबेस्टियन, जो वायला को लगता था ये मर गया है, वो भी इलेरिया आ जाता है, वो डूबा नहीं था, और उसका एक फ्रेंड, एक और उसको उसकी जो जान बचाने वाला था एंटोनियो, वो उसको लेके आता है। एंटोनियो हैज़ केयर्ड फॉर सेबेस्टियन सिंस द शिपरेक एंड इज पैशनेटली एंड परहैप्स सेक्सुअली। एंटोनियो थोड़ा सा हो सकता है इसके साथ थोड़ा सा सेक्सुअली अटैच्ड हो, हालांकि ये दोनों ही मैन थे, तो इस तरह का भी कुछ इंडिकेशंस दिए गए हैं प्ले में। सो मच सो डैट ही फॉलोज हिम टू ऑर्सिनोज डोमेन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही एंड ऑर्सिनो आर ओल्ड एनिमीज। वो इससे इतना अटैच था सेबेस्टियन से कि वो ऑर्सिनो के डोमेन में चला जाता है, इस फैक्ट के बावजूद कि ऑर्सिनो और जो एंटोनियो थे वो एनिमीज थे। ठीक है, फिर भी वो सेबेस्टियन की हेल्प करने ऑर्सिनो के उसके डोमेन में, उसके इलाके में आ जाता है। सर एंड्रू ऑब्जर्विंग ओलिवियाज अट्रैक्शन टू सिजेरियो, सर एंड्रू जो थे वो ओलिविया की अट्रैक्शन जो थी, वो ओलिविया कैसे सिजेरियो को भाव दे रही थी वो ऑब्जर्व कर रहा था, और सिजेरियो कौन था, वायला थी इन डिस्गाइज। तो वो क्या करता है, वो सिजेरियो को ड्यूअल के लिए चैलेंज कर देता है। सब टॉबी हु सीज द प्रोस्पेक्टिव ड्यूअल एज एंटरटेनिंग फन एक्स सब एंड्रू ऑन, और वो एंड्रू को और भड़का देते हैं, उसको लगता है कि मजा आएगा इसमें। हाउएवर व्हेन सेबेस्टियन who looks just like the disguised Viola appears on the scene, सब एंड्रू एंड सब टॉबी एंड अप कमिंग टू ब्लोज विद सेबास्टियन। अब वॉयला तो आती नहीं है, जो वाकई में जो सेबास्टियन ही होता है, सेबास्टियन होता है, वो आ जाता है वहाँ पे, और सर एंड्रू और सब टॉबी उसको पकड़ लेते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, थिंकिंग डैट ही इज सिजेरियो, उसको सिजेरियो समझ लेते हैं, क्योंकि वो ट्विन थे ना, तो सिजेरियो जो मेल के रूप में डिस्गाइज होकर सेबास्टियन जैसा ही दिखता था। ओलिविया एंटर्स एमिड द कन्फ्यूजन, ओलिविया इस सारे कन्फ्यूजन के बीच में एंटर करती है। एनकाउंटरिंग सेबास्टियन, अब वो सेबास्टियन को एनकाउंटर करती है, वो उसको क्या समझ रही थी, सिजेरियो समझ रही थी। एंड थिंकिंग डैट ही सिजेरियो सी आस्क हिम टू मैरी हर, इतने टाइम से वो उसे चाहती तो थी, तो वो उसको प्रपोज कर देती है मैरिज के लिए। ही इज बैफल्ड, अब वो जो है वो बौखला जाता है। कौन, सेबास्टियन, वो सोचता है मैं तो पहली बार इससे मिल रहा हूँ, सिंस ही हैज नेवर सीन हर बिफोर। ही सीज हाउएवर दैट सी इज वेल्दी एंड ब्यूटीफुल, लेकिन वो देखता है ये वेल्दी है, ब्यूटीफुल है, एंड ही इज देयरफॉर मोर देन विलिंग टू गो अलॉन्ग विद हर, और वो तैयार हो जाता है शादी करने के लिए। मीनवाइल एंटोनियो हैज बीन अरेस्टेड बाय ऑर्सिनोज ऑफिसर, अब ये जो एंटोनियो है जिसने सेबास्टियन की मदद की थी, उसको ऑर्सिनो के जो ऑफिसर्स हैं वो अरेस्ट कर लेते हैं। अब वो किससे मदद मांगता है, जो उसके कोड में जो सिजेरियो होता है। ठीक है, अब एंटोनियो इसे सेबास्टियन समझता है, वो उससे हेल्प मांगता है, मिस्टेकिंग हिम फॉर सेबास्टियन। वायला जो है वो डिनाइज नोइंग एंटोनियो, अब जो वायला जो सिजेरियो होती है वो एंटोनियो को पहचानने से ही मना कर देती है। एंटोनियो इस ट्रैक डॉप उसको घसीट के ले जाया जाता है, और वो चिल्लाता रहता है कि सेबास्टियन ने उसे बेटवे किया, उसे धोखा दिया है। सडनली जो है वायला को लगता है कि ये सेबास्टियन चिल्ला रहा है, इसका मतलब सेबास्टियन जो है उसका वेदर मे बी अलाइव, वो जिंदा हो सकता है। अब होता क्या है, मालवोलियो सपोज्ड मैडनेस हैज अलाउड द ग्लीफुल मारिया टॉबी एंड द वेस्ट टू लॉक मालवोलियो
इनटू अ स्मॉल डार्क रूम फॉर हिज ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे ये कॉमिक थोड़ा सा सीन चल रहा था। ये मालवोलियो को क्या करते हैं, एक स्मॉल डार्क रूम में लॉक कर देते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, वो उसको टॉर्मेंट करते हैं। फेस्टेड वैसेस अपेज सबटॉपिस अ प्रीस्ट एंड प्रिटेंड्स टू एग्जामिन मालवोलियो। अब ये सबटॉपिस के रूप में एक प्रीस्ट बन के आता है और ये प्रिटेंड करता है कि ये मालवोलियो को क्योर कर देगा, डिक्लेयरिंग हिम डेफिनेटली इंसेन इन स्पाइट ऑफ हिज प्रोटेस्ट। However, Sir Toby begins to think better of the joke and they allow Malvolio to send a letter to Olivia in which he asks to be released. अब वो एक Malvolio को एक लेटर लिखने देते हैं जिसमें वो ओलिविया से पूछे कि उसको छोड़ दिया जाए। Eventually, Viola, still disguised as Cesario and Orsino, make their way to Olivia's house, where Olivia welcomes Cesario as her new husband. अब ये Orsino और Cesario जो है वो ओलिविया के घर आते हैं और ये जो है वो जो ओलिविया है वो सिजेरियो को अपने नए हस्बैंड की तरह वेलकम करती है, उसको सेबास्टियन समझती है, whom she had just married, जिससे उसने अभी अभी शादी की थी। ऑर्सिनो गुस्सा हो जाता है कि इसको तो मैंने अपना कॉन्फिडेंट बना रखा था, इस पर इतना भरोसा करता था, इसने ही शादी कर ली। बट देन सेबास्टियन हिमसेल्फ अपीयर्स ऑन द सीन और तब सारा मामला रिवील होता है। द सिबलिंग्स आर जॉयफुली वी यूनाइटेड, दोनों भाई बहन जो हैं वो वी यूनाइट हो जाते हैं। ऑर्सिनो रियलाइज करता है कि अब चूंकि ओलिविया की शादी तो हो चुकी थी, अब वो किससे, वायला की जब आइडेंटिटी रिवील होती है तो वो वायला, उसको लगता है कि वो वायला से प्यार करता है। नाउ डैट ही नोज सी इज वुमेन एंड आस्क हर टू मैरी हिम, और वायला तो इससे पहले से ही प्यार करती थी, तो वो उससे जब शादी करने को पूछता है तो वो भी तैयार हो जाती है। वी डिस्कवर दैट सब टॉबी एंड मारिया हैव ऑल्सो बीन मैरिड, और ये जो सब टॉबी और जो मारिया थे ये सीक्रेटली मैरिड थे प्ले में, ये इन्हें पता चलता है प्ले के लास्ट में। Finally, someone remembers Malvolio and lets him out of the dark room. The trick is revealed in full and the embittered Malvolio storms off, ये भागता है, leaving the happy couples to their celebration। अब करेक्टर लिस्ट देखते हैं। ऑर्सिनो कौन था, ड्यूक था, किसका, हाँ, काउंट ऑफ लैरिया, या ड्यूक या काउंट क्या था, ये नोबल मैन था, सर्टेन नहीं है प्ले में। दो हिज टाइटल इन द प्ले इज डिस्प्यूटेड, ऑर्सिनो इज द रूलर ऑफ लैरिया with some naval experience behind him. He is lovesick for the lady Olivia, who will not return his affections. Voila is taken into his service. Voila इसकी सर्विस में आ जाती है as the boy Cesario and is quickly taken into his confidence and tries to woo Olivia for him. और ये Cesario क्या करता है, ओलिविया को बू करता है इसके लिए। However, Orsino's affection shift by the end of the play, और वो क्या करता है, he drops his self-indulgent behavior and develops affection for Voila। आगे देखते हैं ये क्यूरियो और वैलेंटाइन कौन है। ये ऑर्सिनो के दो अटेंडेंट हैं, ठीक है, क्यूरियो और वैलेंटाइन, ये माइनर कैरेक्टर जरूर ध्यान रखना। वैलेंटाइन को भेजा जाता है किसको, ओलिविया को बू करने के लिए। दो ही इज नॉट क्वाइट एज सक्सेसफुल एट गेनिंग एंट्रेंस टू ओलिवियाज हाउस एज सिजेरियो इज, वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहता है जितना सिजेरियो रहता है उसके घर में एंट्री पाने का। क्यूरियो जो है वो अकम्पनी करता है ऑर्सिनो को उसकी विजिट के लिए ओलिविया के, जब वो लास्ट एक्ट होता है, जब वो ओलिविया के यहाँ जाते हैं तो उसमें क्यूरियो भी जाता है साथ में। दो ही सेज नथिंग, वो कुछ कहता नहीं है। देयर बेसिक पर्पस इज टू बेट ऑन ऑर्सिनो एज बेस्ट दे कैन, बट दे आर नॉट एज क्लोज टू हिम और एज इम्पॉर्टेंट इन एक्शन एज वॉयला। इन दोनों करेक्टर्स के माध्यम से ये दिखाया गया है कि सिजेरियो कितना इंपॉर्टेंट रहा है ऑर्सिनो के लिए, है ना। किसी से कंपेयर करके ही तो दिखाएंगे कि क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्फिडेंट थे, ये दिखाए गए हैं। क्यूरियो वैलेंटाइन हालांकि इन्होंने कुछ बोला नहीं है, कुछ किया नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से ये दिखाया गया है कि वॉयला जो है वो कितनी जल्दी ऑर्सिनो के कॉन्फिडेंस में आ गई, ठीक है। पहला और सेकंड ऑफिसर, ये मैंने हाईलाइट करना भूल गया, ये क्या है, ये वो दो ऑफिसर हैं जो एंटोनियो को रिकॉग्नाइज करते हैं हैविंग कमिटेड क्राइम्स अगेंस्ट ऑर्सिनो और उसको अरेस्ट करते हैं। इन द लास्ट एक्ट दे होल्ड एंटोनियो एज दे रिमाइंड ऑर्सिनो ऑफ द क्राइम दैट एंटोनियो हैड कमिटेड। अब ये वॉयला जो है वो प्ले की हीरोइन है। अ यंग वुमेन हु इज शिपरेक्ट हैविंग लॉस्ट अ ट्विन ब्रदर सेबास्टियन एंड लैंड्स इन इलेरिया क्वाइट बाई एक्सीडेंट, शी रिजॉल्व्स टू मेक द बेस्ट ऑफ हर सिचुएशन एंड बी टेकन इनटू ऑर्सिनो सर्विस। वो स्ट्रेंज लैंड में आती है लेकिन वो सोचती है जो भी है अब यहीं से आगे बढ़ते हैं, ऑर्सिनो के लिए काम करती है। एज अ यंग यूनक नेम्ड सिजेरियो, Voila is quickly taken into Orsino's confidence and he tells her all the secrets of his heart। वो इतनी जल्दी उसको उसके कॉन्फिडेंस में जो वायला है वो आ जाती है, ठीक है, और वो उसको अपने दिल की सारी बातें बता देता है। शी इज इंटरेस्टेड विद बूइंग ओलिविया, दो ओलिविया हरसेल्फ फॉल फॉर वायला एज सिजेरियो। वो उसको काम सौंपता है कि वो ओलिविया को बू करे उसके लिए, जबकि ओलिविया जो है वो खुद सिजेरियो के लिए जो है वो सिजेरियो के प्यार में पड़ जाती है। वायला हरसेल्फ इज इन लव विद ऑर्सिनो और वायला खुद ऑर्सिनो के प्यार में थी, तो ये अजीब सा लव ट्रैंगल था।
Though she cannot admit this, she does succeed in gaining Orsino's affection, however, and gets him to be more honest, लेस सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। आगे देखते हैं ये सी कैप्टन कौन था। ये वॉयला को रेस्क्यू करता है डूबने से और उसको ट्रांसफॉर्म करने में भी हेल्प करता है सिजेरियो के रूप में और ऑर्सिनो का पेज बनने में। सेबेस्टियन कौन है? वॉयला का ब्रदर है, ठीक है, ट्विन ब्रदर है, हु नेवरदलेस बियर अ ग्रेट रिजेम्बलेंस टू हर। वॉयला ट्राइज टू इमिटेट हर ब्रदर इन हर डिस्गाइज एज सिजेरियो। वो अपने ब्रदर को इमिटेट करने की कोशिश करती है जब वो सिजेरियो के रूप में डिस्गाइज लेती है। एज टू आर मिस्टेकन फॉर ईच अदर इन मैनी सीन्स। सेबेस्टियन हिमसेल्फ इज सेव्ड बाय एंटोनियो। सेबेस्टियन को किसके द्वारा बचाया जाता है? एंटोनियो के द्वारा। एंड टू बिकेम्स फास्ट फ्रेंड्स। क्वाइट बाई एक्सीडेंट सेबेस्टियन कम्स अक्रॉस ओलिविया एंड इज टेकन फॉर सिजेरियो। सी प्रपोजेज एंड दे आर क्विकली मैरिड। एंड में क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ओलिविया जो है इसे सिजेरियो समझ के शादी कर लेती है, डेस्पाइट सेबेस्टियन नॉट नोइंग हु सी इज। एंटोनियो अनदर सी कैप्टन होता है, ये सेबेस्टियन की लाइफ बचाता है, ठीक है। और होता क्या है, इसने ऑर्सिनो के अगेंस्ट थोड़े बहुत पास्ट में क्राइम कर रखे होते हैं जिसके लिए बाद में इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ओलिविया कौन होती है? ओलिविया एक नोबल वुमेन होती है, कॉन्टेस होती है इलारिया की। वो अभी अभी अपने फादर को उसने खोया था, ब्रदर को खोया था राइट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, इसीलिए वो क्या मोन कर रही थी 7 साल से। द स्टॉर्टिंग आर्सिनोज अटेम्प्ट्स टू बू हर, शी बिकम्स एनमोर्ड ऑफ वॉयला, लेकिन वो वॉयला के प्यार में पड़ जाती है, हु एक्ट्स एज ए मैसेंजर फॉर ऑर्सिनो, ठीक है। एंड में उसकी शादी किससे हो जाती है? सेबेस्टियन से हो जाती है। मारिया कौन है? और ओलिविया की जेंटल वुमेन है, ठीक है, मेड है, बिटी है और प्रीटी भी है एट द सेम टाइम। और वो क्या करती है, उसके लिए मतलब ये सब टॉबी के साथ सीक्रेटली मैरिड थी, ये तो हमें प्ले के एंड में पता चल ही जाता है। और वो मालवोलियो पे भी थोड़े बहुत जोक जो है प्रैंक वगैरह करती है। टॉबी कौन है? टॉबी का सरनेम जो है वो बेल्च है, ठीक है। और ये क्या है? ये इसका इल बिहेव्ड अंकल है, पीता रहता है दिन भर, मजाक करता रहता है, पार्टी करता रहता है। और इसका एक दोस्त है सर एंड्रू, इसको भड़काता रहता है, इसकी हेल्प करता है, मतलब जो भी है सही हो या गलत, ये क्या करता है, ये मतलब इससे कहता रहता है कि ओलिविया की शादी तुमसे करवाऊंगा, ऐसा कुछ ऐसे स्कीम देता रहता है। और ये मालवोलियो पे जो प्रैंक होते हैं उसमें भी वो पार्ट लेता है। और ये एक डुअल जो है वो भी अरेंज करता है सर एंड्रू और बाइला जो सिजेरियो होती है उसके बीच में। ये थोड़ा सा हॉट टेम्पर्ड होता है और अनरूली होता है, ठीक है, लेकिन एक बैड फॉलो बट नॉट अ बैड फेलो आइदर, लेकिन इतना बुरा भी नहीं होता है, मतलब उसका स्वभाव ऐसा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सर एंड्रू जो है इसका सब नेम है ऑक्चीक, ये भी कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है एक तरह से, मतलब इसकी तारीफ में नहीं है, बट करेक्टली डिस्क्राइबिंग इज थिन पेल फेस, ही इज कंप्लीट वेरी डांसफुल हु कांट हेल्प बट मिस कॉन्स्ट्रू एवरी वर्ड हिज फ्रेंड सर टॉबी says. He hopes to win Olivia's affection, though they have few interactions in the play. Jealous of the attention that Olivia pays to Cesario, he challenges the young man to a duel that is never quite completed. वो duel हालांकि कभी होता नहीं है। देखो ये मालवोलियो कौन है? मालवोलियो के बारे में हमने पढ़ा है, ये ओलिविया का स्टुअर्ट था, इससे प्रैंक करती हैं टॉबी मारिया सब मिलके, ठीक है। एंड में ये भाग जाता है प्ले में। फेबियन ये एक स्मॉल कैरेक्टर है जो कि हमने पढ़ा नहीं है प्ले में, ये ओलिविया के हाउस होल्ड में ही है और इसके साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है प्ले में। ये जनरली ये फेस्टे को रिप्लेस करता है। फेस्टे कौन था? प्ले में कॉमिक कैरेक्टर है, फूल है, तो बीच बीच में ये इसको रिप्लेस करता है और इसकी जगह ये कॉमिक सीन्स करता है, ठीक है। तो यही इसका मेन रोल है प्ले में। फेस्टे एक जेस्टर है, म्यूजिशियन है, जो किसके लिए काम कर रहा है? ओलिविया के लिए और कभी कभी ऑर्सिनो के लिए। कोई विटेड है, कोई स्किल्ड है एट बर्ड प्ले और थोड़ा बहुत क्रूअल भी है अपने बिहेवियर में, किसके लिए? मालवोलियो के लिए। फेस्टे जो है मे एक्ट द पार्ट ऑफ द फूल बट इनफैक्ट वो बहुत वाइज है और उसके जो परसेप्शंस हैं पीपल के नेचर में वो काफ़ी ज़्यादा सही हैं। वो लोगों के बारे में जानता है, वो कई बार वो किसी ओकेजन पे परफेक्ट सॉन्ग, मतलब एकदम ठीक गाना जो है वो प्रेजेंट करता है। बट विसेंट्स व्हेन हिज सर्विसेज आर टेकन फॉर ग्रांटेड। अब ये प्रीस्ट कौन है? प्रीस्ट जो है वो सेबेस्टियन और ओलिविया की शादी कराता है। लेटर टेस्टिफाइज अबाउट दिस यूनिसन टू ऑर्सिनो एंड अदर्स। अब इंपॉर्टेंट लाइन्स देखते हैं। ये ऑर्सिनो पहले जो प्ले के स्टार्टिंग में ये लाइन बोली गई है, इफ़ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट डेट्स आर फीटिंग द एपेटाइट में सिकन एंड सो डाई। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ये अभी लव सिकनेस से सफ़र कर रहा है, किसकी वजह से? ओलिविया की वजह से। तो ये कह रहा है कि अगर म्यूजिक जो है वो फूड ऑफ लव है तो इसको और बजाओ, ठीक है, और ज़्यादा दो मुझे, जिससे मेरी जो ये लव सिकनेस है वो क्योर हो सके। अब ये देखो ऑर्सिनो ये लाइन भी कह रहा है, डायनाज लिप इज नॉट मोर स्मूथ एंड विबिशियस द स्मॉल पाइप इज एज द मेडन ऑर्गन सिविल एंड साउंड एंड ऑल इज सैम्बलेटिव अ वुमेन्स पार्ट। तो यहाँ पे ये लाइन सुन के कोई ये पूछेगा, ये कहेगा कि अगर ऑर्सिनो ये लाइन कह रहा है तो ज़रूर ओलिविया के लिए ही कह रहा होगा, लेकिन ये ओलिविया के लिए नहीं कह रहा है, ये कह रहा है
ये कह रहा है सिजेरियो के लिए, ठीक है, किसके लिए कह रहा है, सिजेरियो के लिए कह रहा है। जब ये सिजेरियो को पहली बार देखता है तो वो इतना अच्छा दिख रहा होता है, क्योंकि सिजेरियो बाकी में कौन होता है, वॉयला होती है, ठीक है। वॉयला वैसी ब्यूटीफुल एक जो लड़की है वो दिखाई गई है प्ले में, तो जब वो सिजेरियो के रूप में डिस्गाइज करती है तो वो इतनी अच्छी दिख रही थी कि ऑर्सिनो उसकी तारीफ में ये शब्द जो है वो कहता है। आगे देखते हैं, इट इज द मोर लाइक टू बी फेंट, आई प्रे यू कीप इट इन, ये कौन कहता है, ये ओलिविया कहती है। डिस्गाइज, आई सी दाउ आर्ट अ विकेडनेस वेयर इन द प्रेग्नेंट एनिमी डज मच, ये कौन कहती है, ये वॉयला कहती है। वॉयला जब रियलाइज करती है कि ओलिविया जो है वो उसके साथ प्यार में है, क्योंकि वो सिजेरियो, उसने सिजेरियो के रूप में डिस्गाइज कर रखा है, तो वो अपने डिस्गाइज को ही ब्लेम करती है, किसके लिए, फॉर अट्रैक्टिंग ओलिविया एंड वेंडरिंग हर अ मॉन्स्टर फॉर लविंग ऑर्सिनो। आगे देखते हैं, वॉयला जो है, एलस अवर फ्रेल्टी, वॉयला ये लाइन कहती है, अवर फ्रेल्टी इज द कॉज नॉट बी फॉर सच एज वी आर मेड ऑफ सच एज वी। जब वॉयला जो है वो, उसको पता चलता है ओलिविया उसके साथ प्यार में है, ठीक है, उसके ऑल्टर वीगो मतलब सिजेरियो के साथ, तो वो ओलिविया की अट्रैक्शन जो उसके लिए थी वो उसको, उसमें वो किसको ब्लेम करती है, वुमेन्स की फ्रेल्टी और उनकी सॉफ्टनेस को वो ब्लेम करती है। अ सेंटेंस इज बट अ सेवरल ग्लब टू अ गुड विट हाउ क्विकली द रॉन्ग साइड में बी टर्न्ड आउटवर्ड, ये कौन, फेस्टे बोलता है। देखो कितनी अच्छी बात कहता है फेस्टे, यहाँ पे वो बर्ड्स को किससे कंपेयर करता है, ग्लब से कंपेयर करता है। ऐसी चीज जिसको इनसाइड आउट इजीली किया जा सके, मतलब उल्टा पलटा किया जा सके, तो जैसे बर्ड्स को भी ऐसे हम कर सकते हैं, तो वो ग्लब से कंपेयर करता है, ठीक है। ब्लेम नॉट दिस हेस्ट ऑफ माइन इफ यू मीन वेल, नाउ गो विद मी एंड विद दिस हॉली मैन इनटू द chantry way there before him and underneath the consecrated book plight me the full assurance of your faith, ये कौन बोलता है, ये ओलिविया बोलती है। ओलिविया जो है also appends traditional gender roles by boldly asking, in fact almost demanding, that Sebastian marry her. In proposing to Sebastian, Olivia steps into conventional male role while also showcasing how unpredictable and all-consuming love can feel। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये, ओलिविया जो है वो ट्रेडिशनल जो मेल रोल होता है ना, कन्वेंशनल मेल रोल होता है, वो उसको एज्यूम कर दी है। वो जनरली प्रपोज कौन करता है, एक लड़का करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या उल्टा होता है, ओलिविया जो है वो सेबेस्टियन को प्रपोज कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब चला आ रहा था उसके वो ठीक उलट वो काम करती है। सिजेरियो कम फॉर सो यू सेल वी वाइल यू आर अ मैन, बट वैन इन अदर हैबिट्स यू आर सीन ऑर्सिनोज मिस्ट्रेस एंड इज फैंसी क्वीन, ये कौन बोलता है, ऑर्सिनो बोलता है। एट द एंड ऑफ प्ले जब वॉयला की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, सी एंड ऑर्सिनो आर एंगेज्ड, तो ऑर्सिनो जो है वो उसको तब भी वॉयला की बजाय सिजेरियो ही कहता रहता है। एंड इवन डिक्लेयर्स दैट एज लॉन्ग एज सी इज इन मैंस क्लोथिंग सिजेरियो विल बी हैव आइडेंटिटी, जब तक वो मैंस के क्लोथ में रहती है तब तक उसकी आइडेंटिटी जो है वो क्या रहेगी, सिजेरियो ही रहेगी। और ये पैसेज ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि जो ऑर्सिनो जो था वो अट्रैक्टेड था वॉयला के लिए, वो इसलिए था क्योंकि वो उसको सिजेरियो के रूप में बहुत पहले से जानता था। तो उसे जो भी सिजेरियो, वो पहले भी फ्लैट हो चुका था सिजेरियो पे, क्योंकि उसके जितने भी कॉन्फिडेंट थे, जितने भी अटेंडेंट थे, सिजेरियो अचानक से आके एकदम से फेवरेट बन गया। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से इसे वॉयला से प्यार हो गया, सिजेरियो की जो भी क्वालिटीज़ थी और बाद में जब इसे पता चला ये लड़की है तो वो अचानक से ही उसे वॉयला से प्यार हो गया। ओ स्पाइट ऑफ लव हाउ क्विक एंड फ्रेश था, ये कौन बोलता है, ड्यूक ऑर्सिनो बोलता है। ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मॉलबोलियो एंड टेस्ट विद अ डिस्टेम्पर्ड एपेटाइट, ये कौन बोलता है, ओलिविया बोलती है मॉलबोलियो के लिए। लेट स्टिल अ वुमन टेक एन एल्डर देन हरसेल्फ, ये कौन बोलता है, ऑर्सिनो बोलता है ओलिविया से। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस, ग्रेटेस्ट होगा यहाँ पे, ग्रेटनेस नहीं है, फर्स्ट अपॉन देम, ये मॉलबोलियो बोलता है। इफ वन शुड बी अ प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर अ लायन देन अ वोल्फ, ये ओलिविया बोलती है, किससे, वॉयला से बोलती है। मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, ये फूल बोलता है मारिया से। अब वन लाइनर्स देखते हैं। फेस्टे जो है हस्बैंड्स के बारे में कहता है, हस्बैंड्स आर लाइक फूल्स। मालवोलियो को जो लेटर मिलता है जो मारिया फौज करती है वो गार्डन के पाथ पे मिलता है। एंटोनियो जो है वो सेबेस्टियन को डूबने से बचाता है। मारिया जो है वो मालवोलियो के अगेंस्ट प्लॉट करती है। तो आज का प्ले यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक और प्ले के साथ।